नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत का वो चेहरा जो लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ, जिसकी हर बात टीवी से लेकर न्यूज़पेपर्स तक की हेडलाइन बना करती थी, जिसने यूपी और देश भर से मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए खुद को चुनावी महायुद्ध का सेनापति घोषित कर दिया था। लेकिन मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव की रणभूमि से वो गायब हैं। 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में लोगों को खबर तक नहीं। सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश के हर हिस्से में इस बात को लेकर चर्चा जोर शोर से हो रही है कि बड़े बड़े दावे करने वाले स्वामी आखिर हैं कहां? वो चुनाव में नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या उनके साथ कोई निजी समस्या है? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं, या फिर बीजेपी के डर से वो चुनावी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर कहां हैं और किस हाल में। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव लड़ रहे हैं और कुशीनगर से वो प्रत्याशी जो उन्होंने अपना दल बनाया है उसी के प्रत्याशी के रूप में। तो जाहिर सी बात है, आखिरी चरण में उनका चुनाव है, तो उनका पूरा जो समय है वो उसी में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो कुशीनगर में ही डटे हुए हैं, खुद की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्तमान ठिकाना है यूपी का कुशीनगर जनपद। यहां से वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और अब जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनके लिए कुशीनगर सीट जीतना बहुत बड़ी चुनौती है और आत्मसम्मान की लड़ाई भी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने चुनाव से पहले माहौल बनाया था, उसके बाद अगर उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं होता है तो उनके लिए ये एक बड़ी हार होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो राजनीति उनकी सोशलिस्टों की रही है। बाद में बीएसपी में चले गए थे वो, और बीएसपी से बीजेपी में आ गए थे। तो कई जगह उन्होंने राजनीति की और हर जगह जाके उन्होंने विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी विचारधारा को लेकर जिस तरीके का आग्रह दिखाया, उससे ऐसा लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उस बड़ा करने के चक्कर में उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। अब चूंकि वो चर्चा से बाहर हैं और उनके चुनाव में उनकी क्या हालत है ये बात भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि उनके चुनाव की कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, चूंकि वो जो ओवैसी और पल्लवी पटेल का जो गठबंधन है उसके साथ वहां पे शामिल हैं और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि वो मार्जिनलाइज हो गए उत्तर प्रदेश की सियासत में। अब चुनाव हारने या जीतने की स्थिति में वो कुछ नया करेंगे तब शायद उनकी चर्चा होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे को फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने अजय कुमार सिंह पर दांव खेला है। अब ऐसे में सवाल है कि स्वामी प्रसाद किसका खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी का या फिर सपा का? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से अगर वो अन्य सीटों पे दौरा करते, हर जगह चुनाव में वो निकलते, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होता। और मैं कहूँगा बीजेपी क्यों, जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है उसको भी नुकसान पहुंचाते, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी है कि वो निकल नहीं पाए। और जाहिर सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकले हैं तो उनका जो डैमेज कर सकते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास वोटर्स कितने हैं या कितने लोग उत्तर प्रदेश में उनसे प्रभावित होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का मैदान में उतरना किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 4 जून के नतीजे तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि स्वामी के आने से कुशीनगर की लड़ाई त्रिकोणीय जरूर हो चुकी है और साथ ही दिलचस्प भी। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।